डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आपको आधुनिक सूचना भंडारण की प्रणालियाँ और उनके कौन कौन से उपकरण हैं उनके बारे में आपको रूबरू कराएंगे, आपको उनके बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है सूचना भंडारण की। तो जब सूचना भंडारण की बात होती है तो आपका दिमाग एकदम से जाता है कि कोई न कोई ऐसी स्टोरेज की बात होगी जिसमें हम किसी चीज़ को स्टोर करके रखेंगे, है ना। अब बात आती है सूचना की, है ना, कि सूचना का भंडारण हम कैसे करेंगे। सूचना का मतलब आप जानते हैं, सूचना किसको कहते हैं? इंफॉर्मेशन। हाँ, आप कह सकते हैं कि सूचना का इंग्लिश रूप इंफॉर्मेशन है ना। सूचना का इंग्लिश रूप इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्वेश्चन तो वहीं पर लटका हुआ है। इंफॉर्मेशन क्या है? सूचना क्या है? सूचना क्या है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? तो कोई भी ऐसा तथ्य जिसके माध्यम से आप किसी को रूबरू करवाते हैं जिससे उसकी जानकारी में वृद्धि हो, वो चीज़ आपके लिए क्या कहलाती है? सूचना। कोई ऐसा तथ्य, ऐसी जानकारी जिसके माध्यम से आप किसी को रूबरू करवाते हैं, किसी को अवगत कराते हैं, वो माध्यम, वो तथ्य, वो दस्तावेज सूचना कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम सूचना का भंडारण कैसे कर सकते हैं? भंडारण समझते हैं ना, स्टोर करके कैसे रख सकते हैं। जैसे घरों में देखते हैं गेहूं को स्टोर करके रखते हैं, चावल को स्टोर करके रखते हैं, किचन में डिब्बों में दाल स्टोर करके रखते हैं। ऐसे कई प्रकार की चीज़ें ये स्टोर करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पर बात क्या है? यहाँ पर बात है सूचना को स्टोर कैसे कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं ऑफिस से रिलेटेड। अब ऑफिस में आप कोई दस्तावेज क्रिएट करेंगे, कोई सूचना बनाएंगे, कोई लेटर तैयार करेंगे। जो लेटर आपने तैयार किया है वो दूसरे के लिए सूचना है कि नहीं है? आप जैसे ही वो पत्र आप भेजेंगे उसको वो प्राप्त करेगा तो वो सूचित हो जाएगा, उसको जानकारी मिल जाएगी, वो अवगत हो जाएगा, तो वो पत्र उसके लिए सूचना कहलाता है। ठीक है। तो अब उस सूचना को हम कैसे कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो उसी के क्रम में पहला आपका आता है फ्लॉपी डिस्क। ठीक है। फ्लॉपी डिस्क का नाम किसी ने सुना है कि नहीं? बताओ जरा, आपने सुन लिया है? तो फ्लॉपी डिस्क एक मतलब जब कंप्यूटर बने थे नई उसमें 19 सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में, तो हमारे पास स्टोरेज करने के लिए कोई भी डिवाइस नहीं था कि स्टोर कैसे करें। तो फ्लॉपी डिस्क जो आती थी तो उसमें हम अपनी कोई भी डाटा होता था उसको स्टोर करते थे। ठीक है। वो उसमें सीपीयू में लगाई जाती थी। ओके, कितना डेटा स्टोर होता था? तो इसमें 700 कुछ MB स्टोर होता था डाटा। चलो इसको पढ़िएगा फिर हमको बताइएगा। ठीक है। मतलब बहुत पुराना माध्यम है जिससे कि हम इसमें हम डेटा को स्टोर करते थे फ्लॉपी में। ठीक। उसके बाद आता है सीडी। सीडी का फुल फॉर्म जानते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है। तो इसमें भी हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छा, स्टोर करते क्यों है भाई? स्टोर इसलिए करते हैं ताकि आने वाले भविष्य में हम उसका फिर से इस्तेमाल कर सकें, या एक स्थान से जब आपको दूसरे स्थान पर लेकर के जाना हो तब स्टोर करते हैं, है ना। आगे भावी भविष्य में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो सभी ने सीडी तो देखा ही होगा, गोल गोल, है ना, लेंस टाइप का होता है इसमें, और इसको ही हम अपने सिस्टम में लगाते हैं सीडी बॉक्स में। सीडी बॉक्स में लगाने के पश्चात में फिर हम इसमें हम वहाँ से डेटा इसमें कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो वो डेटा हमारा उसमें डेटा स्टोर हो जाता है। जी अर्पित। तो सबसे पहली बात है कि इसका फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए। ठीक है। अब ये बहुत पुराना माध्यम हो गया है। जब बहुत कम डेटा आपको स्टोर करना होता है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। मुझे लगता है कि इसका फुल फॉर्म आपको सभी को पता होना चाहिए, ताकि आपसे पूछा जाए तो आपको इसके बारे में जानकारी अच्छी तरीके से हो। तो इसमें कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? 700 मेगावाट। हाँ, 700 MB तक डेटा है इसमें। हाँ, मेगाबाइट होता है, मेगावाट में। तो 700 MB तक डेटा हम इसमें स्टोर करके हम इसमें रख सकते हैं। और नेक्स्ट बात अगर करें, अच्छा, बार कोड रीडर के बारे में कौन कौन नहीं जानता? बार कोड रीडर, आपने आइटम देखे होंगे, जितने भी मार्केट में आजकल आइटम आते हैं उन सभी में देखते हैं कि लास्ट में कुछ लाइनें टाइप की बनी रहती हैं, नंबर पर लिखे रहते हैं, है ना? हाँ, ये इस रजिस्टर पर भी आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। QR कोड अलग होता है, बार कोड, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि यदि आप उसको रीड करते हैं, बार कोड रीडर उपकरण आते हैं, उनसे हमको उस कंपनी ने उसको कैसे बनाया है, क्या क्या इस्तेमाल किया है, कितनी गुणवत्ता है, क्या क्वालिटी है उसकी, उन सब के बारे में उसमें संक्षिप्त ब्यौरा उसके अंदर होता है। लोग ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन टाइप में आपसे पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए बार कोड। कोई ऐसा ना एग्जामिनर से कह दो सर आई डोंट नो अबाउट, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है आपका पेन ड्राइव। पेन ड्राइव के बारे में सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही प्रचलन में है। और मुझे लगता है कि ये जो फ्लॉपी डिस्क है वो तो फ्लॉपी है, फ्लॉप हो गया। कॉम्पैक्ट डिस्क वो भी बहुत कम डेटा स्टोर करता है, लेकिन पेन ड्राइव में हम बहुत सारा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। ये आप ऐसा कर सकते हैं कि कई टाइप की स्टोरेज में आपके सामने ये उपलब्ध होती हैं। 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 64, 32, है ना, हाँ कभी। तो पेन ड्राइव एक माध्यम है डेटा को स्टोर करने का। स्टोर करके आप रख सकते हैं, आवागमन में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई असुविधा नहीं होती, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम इसको ले जा सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इसको आप पढ़िएगा। अच्छा, ये पहले बताओ कि क्या आप सभी को पेन ड्राइव में डेटा आपको सिस्टम से इसमें कॉपी करना आता है कि नहीं? किसको किसको नहीं आता? ओके, तो कितने माध्यम हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के? किसको किसको आता? पहले हाथ उठाओ, हम उनसे पूछेंगे। ओके, बस एक ही को आता है? हमने पूछा कि कितने माध्यम है तो सब डाउन हो गया, किसी को नहीं आता। ओके, चलो हाँ आप बता दो। पेन ड्राइव लगाने के बाद उसमें माध्यम बताओ पहले। मतलब यही था ना पेन ड्राइव तरीका। सर तरीके होते हैं, एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप होता है सर, तरीका हिंदी में ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, सर इसको मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। हाँ, ड्रैग एंड ड्रॉप में होता है सर, जब हमारी पेन ड्राइव जब लगाते हैं सिस्टम में तो उसका एक फोल्डर होता है, वो खुल जाता है, और जो फाइल हमें अपने पेन ड्राइव में लेनी उसका फोल्डर हम अलग से कर लेंगे। उसके बाद उसको माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। और सर एक तरीका होता है, जो फाइल होती है, जब फाइल को हम राइट क्लिक करेंगे वहाँ पे सेंड का ऑप्शन आता है। सेंड एंड टू पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमारी पेन ड्राइव का नाम दिखाएगा, उस पे कर देंगे तो वहाँ पहुँच जाएगा। और फिर एक सर होता है कॉपी पेस्ट का ऑप्शन, फाइल को हम कॉपी कर लेंगे और पेन ड्राइव में पेस्ट कर देंगे। समझ गए नहीं? सबसे पहले क्या करना होगा
कि पहले आपको अपनी पेन ड्राइव को अपने सिस्टम से अटैच करना होगा, तभी ये कल्पना आप कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि पेन ड्राइव अपने पॉकेट में और ये आप करेंगे नहीं, ठीक है ना। और वो पेन ड्राइव जब आपको शो करती है तो थोड़ा सा ध्यान देना, जब आप देखते हैं रिमूवल डिस्क ऐसे करके आती है, यदि आपने उसका अपना नाम दे रखा है तो आपके नाम से वो शो करती है। जैसे जहाँ पर ड्राइव आपकी शो होती हैं, अच्छा 1-2 ड्राइव के नाम बताओ, आप ही बताओ। सिस्टम में ड्राइव होती है, ड्राइव क्रिएट की जाती है, आपने पता नहीं सी भी होती है। हाँ हाँ, देखो मैंने क्या कहा कि कभी भी डरते नहीं है बताने के लिए, और जो आपको पता होता है उसे निर्भीकता के साथ में बताते हैं। यहाँ पर किससे डर लग रहा है आपको, बताइए। ये देखो तरीका, बताते समय कभी हंसते नहीं। आप लोगों की बहुत गंदी बात है कि आप लोग हंसते हो। हंसने से क्या होता है कि जब हम बताते हैं किसी तथ्य को, किसी बात को, तो बताने के बाद में उसमें कोई दम नहीं रह जाता। यदि आप चाहते हैं कि हमारी बात जो है ना वो 100% वजनता के साथ में रखी जाए तो हंसना बिल्कुल नहीं चाहिए उसमें। हाँ तो बताएं आप। सी ड्राइव और टी भी होती है, ई भी। बैठो। अच्छा ड्राइव होती क्या है, क्या है ड्राइव? परीक्षा। हाँ इसका क्या नाम? प्रतिभा। अरे आप भी आई हैं, खड़ी हो। हाँ आप खड़ी हैं, आप बताएं ड्राइव क्या होती है? सर गूगल ड्राइव भी होती है, ओके, डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रख सकते हैं। वेरी गुड। गूगल ड्राइव के बारे में भी आजकल की सबसे ज़्यादा फेमस जो है स्टोरेज ड्राइव वही है, गूगल ड्राइव। लोग पाते हैं कहीं से डिलीट, गूगल ड्राइव पे अपलोड, है ना। गूगल ड्राइव बहुत बहुत वेरी गुड। हाँ और सिस्टम के बारे में बताएं, कंप्यूटर्स में ड्राइव होती हैं कौन कौन सी? सी ड्राइव, डी ड्राइव। गुड गुड, वेरी गुड। बैठो। ठीक, क्या होती है ड्राइव ब्रिजेश? ड्राइव क्या होती है? ड्राइव सर वो होते हैं जिसमें हम अपना डाटा स्टोरेज करके रख सकते हैं। स्टोरेज करके, मतलब सर डाटा उसमें रख सकते हैं। हाँ स्टोरेज करके रखते हैं, तो मतलब क्या है? मतलब तो सही था आपका। यस सर। घबरा जाते हैं क्यों ब्रिजेश? अरे हर्ष, घबरा जाते हैं ना। बैठो, सभी लोग जानते हैं, डरते नहीं। बैठो, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने बिल्कुल 100% जवाब दिया। सिस्टम में देखते हैं कि आजकल कई सारी ज़्यादा स्टोरेज की उसमें हार्ड डिस्क इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें जैसे अभी तक तो जीबी में आती थी, अब टीबी में मतलब टीबी में आने लगी है। तो जितनी ज़्यादा आवश्यकता होगी धीरे धीरे लोग वैसे ही उनको इस्तेमाल करने लग जाते हैं, अपने सिस्टम में उसका उपयोग करने लग जाते हैं। तो ड्राइव का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क का नाम सुना है? यस। तो जो जितनी जीबी की आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क होती है उसको हम कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारी आपकी जो हार्ड डिस्क है वो 100 जीबी की है। अच्छा जीबी का फुल फॉर्म जानते हैं? आप बताएं। आप ओके, आप गीगाबाइट। आप बताएं। गीगाबाइट होता है। अच्छा टीबी? टेराबाइट। ठीक है ना। मतलब अच्छा दोनों में मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, है ना। उपदेश पाल, टीबी में और जीबी में दोनों में बड़ा कौन है? तो आप जरा ना क्रम बताओ पहले। टीवी सर हो रहा है जीबी। अच्छा टीबी, फिर टीवी से नीचे जीबी, जीबी से फिर एमबी, एमबी से बाइट। नहीं एमबी से बाइट। अच्छा बाइट बिट जिसे कह रहे हो उसके नीचे भी कुछ होता है क्या? बिट्स, उसके नीचे? बिट्स से नीचे अच्छा 1 बिट बराबर 8 बाइट। और उसके नीचे कुछ नहीं होता? बिट्स से सर नीचे कुछ कोई बताना चाहेगा? हाँ सर होता है। अरे? चार होता है। कुछ नहीं पता। निबल। हाँ 4 निबल, 4 निबल होता है। निबल। बैठो।
तो हम बात कर रहे थे पेन ड्राइव की, आप लोगों ने हाँ हम बता रहे थे हार्ड डिस्क के बारे में, है ना। तो उस हार्ड डिस्क को अपने उपयोग के आधार पर हम उसको कई सारे भागों में डिवाइड कर लेते हैं। सिट डाउन। ठीक, पहला जैसे हमने क्या किया, सी ड्राइव। हमने देखा कि सॉफ्टवेयर स्टोरेज के लिए हमको एक ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको क्यों ना हम अलग ही एक नाम दे दें ताकि सारे सॉफ्टवेयर हमारे एक साथ स्टोर हो जाए। ठीक है, तो हमने देखा अपने हिसाब से अनुमान लगा लिया कि हम उसको 150 GB का एक बना देते हैं, एक ड्राइव बना देते हैं, कि स्पेस दे देते हैं जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर ही हम रखेंगे, है ना। तो एक उसका दे दिया। फिर आप अगर मान लो कोई अपना पर्सनल किसी ड्राइव में डेटा रखना चाहते हो तो आप उसका अलग कर सकते हो। कोई ऑफिस का आप काम करते हो तो उसका अलग, अगर आप स्टूडेंट हो अपना पढ़ाई संबंधी कोई डेटा है तो आप किसी ड्राइव में रखना चाहते हो तो आप उसका, मतलब जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में तो उस समय मांगता है ड्राइव। जब हम ड्राइव का पार्टीशन करते हैं उस समय ये ऑप्शन हमारे सामने आता है। ठीक है, उस समय हमको ज़रूरत पड़ती है कि हम इसको पार्टीशन में क्रिएट करना चाहते हैं कि या एक ही ड्राइव हम इसमें रखना चाहते हैं। तो हम आपको एडवाइस यही देंगे कि पार्टीशन ज़रूर करें और सी ड्राइव को थोड़ा सा ज़्यादा पार्टीशन दें, कम से कम 150 तो दे ही दें, क्योंकि आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमको इस्तेमाल करने पड़ते हैं और फिर जब उसमें हमारे पास स्टोरेज नहीं होती तो फिर हम एक को डिलीट करते तो दूसरा स्टोर करते। ठीक है, तो स्टोरेज रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ड्राइव बना करके रखनी चाहिए। मतलब ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि 10-50 आपको बनानी है, कम से कम 3 तो होनी ही चाहिए। सी ड्राइव के अतिरिक्त 2 और होनी चाहिए जिसमें हम डेटा अपने स्टोर करें। तो कुछ समझ में आया होगा। अच्छा, अगर हम लेखा उपकरणों की बात करते हैं कि लेखा के लिए जो अकाउंट्स के इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होने चाहिए। बिलिंग मशीन के बारे में सभी आप लोग जानते होंगे। इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग मशीन, जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर और मॉल में जाते हैं परचेसिंग के लिए, वहाँ पर देखते हैं बिलिंग मशीन होती है। सामान खरीदते हैं तो वो उसमें काउंटिंग करते हैं, फिर एक पर्चा सा उसमें से निकल करके हमारे सामने उनको थमा देते हैं, है ना। तो इस प्रकार की मशीन ही आपकी बिलिंग मशीन कहलाती है। मुद्रा गणक मशीन भी एक आती है, करेंसी काउंटिंग मशीन, जिसके माध्यम से करेंसी काउंट की जाती है। करेंसी काउंट करने वाली मशीन मुझे लगता है जो स्टूडेंट बैंक में गए होंगे और कभी भी उनके पास में यदि मोटी मात्रा में रकम रही होगी तो कैशियर कभी भी डायरेक्ट नहीं देता है। पहले आपका वो देखता है, फिर उसको कई बार हिलाता है और फिर उसको काउंटिंग जो नोट काउंटिंग मशीन होती है उसमें वो लगाता है, फिर वो काउंट करता है, बताता है कि हाँ ये काउंटिंग है, ये आपने जो गणना की है वो सही है गलत है, फटी नोटें ऐसी हुई उसमें से वो अलग करते रहती है। तो इसका इस्तेमाल अगर आपका व्यवसाय काफ़ी अच्छा चल रहा है, दिन दोनी रात चौगनी आप तरक्की कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैश आता है, तो आप उसकी गणना कैसे करेंगे, है ना। तो आप अपने उसमें नोट कर लें कि भविष्य में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी, तभी आप तो इसको ला पाएंगे, है ना। एक कॉइन काउंटिंग मशीन होती है, इसे हम सिक्के काउंट करते हैं, है ना, अच्छी चीज़ है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉनिक भार मशीन किसी ने देखा है, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन? किसने किसने नहीं देखा है? सारे छात्रों ने वेटिंग मशीन नहीं देखा जो इलेक्ट्रॉनिक होती है ना। अच्छा, वेटिंग का मतलब प्रतीक्षा मशीन। वेटिंग मशीन भार तोलने वाली मशीन होती है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब ठीक है, जो बिजली से चलती है, विद्युत वाली जो होती है, उसमें देखते हैं कि वो काउंटिंग करती है, उसमें मीटर लगा रहता है, जैसे वेट रखते हैं बताता उसमें। हाँ, वहाँ होती है जहाँ पर हम जाते हैं तौलाने के लिए, सब्जी वाली दुकान पे भी आपने देखी होगी, जहाँ पर जैसा वेट की जरूरत पड़ती है उस हिसाब से मशीन का इस्तेमाल करते हैं।
तो कौन कौन सी मशीनें आपने देखी जो लेखा संबंधी मशीनें होती हैं। लेखा का मतलब अकाउंटिंग मतलब गणना संबंधी, है ना। तो जैसे हम वेट करते हैं तो वेट में आप गणना करते हो 5 किलो 10 किलो 20 किलो 25 किलो, तो वो हमारी गणना मशीन होती है। बिलिंग मशीन में आप अमाउंट की गणना करते हैं कि आपको कितने पे करने हैं, ठीक है। जैसे आपकी आती है करेंसी काउंटिंग मशीन, उसमें क्या काउंट करते हैं, मुद्रा काउंट करते हैं, रोकड़। तो वो भी काउंटिंग, जितनी लेखा संबंधी मशीनें वही होती जो हमारी गणना करने वाली मशीन, ठीक है। तो ये आपसे अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि गणना संबंधी मशीनों के बारे में उनके नामों पर चर्चा करते हुए एक्सप्लेन करके हमें समझाइए, हमको बताइए, तो आपको उनके पहले मशीनों के बारे में पता होने चाहिए, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। यदि वाइवा में एग्ज़ाम में आपसे वाइवा में पूछ लिया गया कि 4 लेखा मशीनें बताइए, 4 अकाउंटिंग मशीनें बताइए, तो आप इनके नाम बताएं। मुझे लगता है कि जब आपका टेस्ट होगा आप वो जमा करने आएंगे तो जो ये पोर्शन स्टार्ट हुआ है आधुनिक मशीन काम के से पूछेंगे तभी जमा करेंगे टेस्ट में, ठीक है। तो इनसे आपको थोड़ा सा अवगत रहना है। फिर साथ ही साथ आता है कि आधुनिक कार्यालय में सुरक्षा संबंधी उपकरण कौन कौन से हैं, कौन कौन सी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं सुरक्षा के लिए। सुरक्षा, चाहे वो सामान की सुरक्षा हो, चाहे स्वयं की सुरक्षा हो, इसमें नंबर 1 पे आती है सीसीटीवी मशीन। सीसीटीवी, तो सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोज सर्किट टेलीविज़न। वेरी गुड, क्लोज सर्किट। ये सीसीटीवी का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कार्यालयों में और बैंकों में, स्कूल कॉलेजेस में, एटीएम्स में, और सब खुद के भी लगाते हैं, खुद की सुरक्षा। हाँ, सुरक्षा के लिए घरों में भी, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चौराहे, अब तो वहाँ पर भी सुरक्षा की दृष्टि लगाने, मतलब जहाँ पर भी आपको लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से ये जरूरी है। अच्छा, इसमें ऐसा होता क्या है कि ये हमको लगता है ये बहुत ज़रूरी है सीसीटीवी। तो इसमें एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड करके सारी चीजें जो घटनाएं घटित होती हैं उनको रिकॉर्ड करता है। ये चलचित्र माध्यम से रिकॉर्डिंग करता है, इसलिए ये ज़्यादा आवश्यक बन जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। टाइम रिकॉर्डर मशीन की ज़रूरत आपको पड़ती है यदि आप कंपनी में कहीं काम करते हैं। कितने बजे आप कंपनी के अंदर इन हुए, है ना, तो उस समय हमको इसमें कार्ड एक मिलेगा, हाँ, वो आपको लगाना पड़ेगा। जिस टाइम आप उसको स्वैप करेंगे वो आपका टाइम नोट कर लेगा, जब आप जाएंगे तब आपको स्वैप करना होगा, तो वो जाने का टाइम। तो ये जो रिकॉर्ड करता है, टाइम की गणना करता है, वो मशीन आपकी कहलाती है टाइम रिकॉर्डर मशीन। और अच्छा, सिक्योरिटी अलार्म कभी बजते हुए देखा है आप लोगों ने, सुनाई पड़ा हो सिक्योरिटी अलार्म, है ना, सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी है। कब जरूरत पड़ती है सिक्योरिटी अलार्म की, कोई आफत आती है, कभी भी अगर आपको सतर्कता की जरूरत, किसी को सतर्क करना हो, तभी तो हम अलार्म बजाते हैं, है ना। आफत नहीं कहते, आफत देखो नहीं, उसका कहने का तरीका तो सही था, है ना, शब्द सही नहीं, आफत नहीं कहते हैं, आपदा, तो आपने बिल्कुल सही बोला, है ना, आपदा बोला है, आपदा में ही हमको जरूरत पड़ती है ना। चाहे आग लग गई हो, चाहे चोरी हो गई हो, है ना, तो चोरी भी आपदा है, नहीं सर, तो आपदा नहीं आती। आपके घर में चोरी हो गई, प्रकार की आपदा ही तो है, विपदा है, समस्या है। तो हम वहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म बजाते हैं। आपके पास अगर रखा हुआ, आपको पता चल जाए कि चोर आ गया, आप अलार्म बजा दो, और वो हर जगह सायरन उसके बजने लग जाते हैं, पता चल जाएगा चोर आया, घर वाले सारे टूट पड़ेंगे एकदम से, है ना। तो बहुत ज़रूरी है ये अलार्म। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में जो हमने इन मशीनों उपकरणों के बारे में चर्चा की, आपको समझाने का प्रयास किया, आपने बहुत ही तन्मयता के साथ में समझने का प्रयास किया है, और आप लोगों ने जानने का भी अच्छी तरीके से प्रयास किया है। तो एक बार हम आशा करते हैं आप लोग इनके बारे में पढ़िएगा ज़रूर,
जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके, डिटेल में आप इनसे सीख सकें। इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं।